अब क्या केस करेंगे हम? ये केस है, इसको केस 3 बोल सकते हैं। क्या है केस 3? व्हेन ओवरड्राफ्ट ओवरड्राफ्ट as per when overdraft as per cash book is given. When overdraft as per cash book is given. ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है नेगेटिव बैंक बैलेंस। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? नेगेटिव बैंक बैलेंस। अब यार ऑब्वियस सी बात है, आप सबको ये पता ही होगा, बट एक छोटी सी चीज, ओवरड्राफ्ट बैलेंस मतलब नेगेटिव बैंक बैलेंस। ओवरड्राफ्ट बैलेंस मतलब नेगेटिव बैंक बैलेंस। ओके, नेगेटिव बैंक बैलेंस है, ठीक है जी। अब क्या होगा? डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक एंड डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक एंड क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक एंड क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ये सब क्या होते हैं? ओवरड्राफ्ट। ये सब क्या होते हैं? ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट होता कब है? when the withdrawals when the withdrawals are more when the withdrawals are more than the deposits. When withdrawals are more than the deposits, the balance of bank the balance of bank will be it will be negative. It will be negative and is termed as an overdraft. It is termed as an overdraft balance. It is termed as an overdraft balance. तो ओवरड्राफ्ट के मीनिंग में तो किसी को डाउट नहीं है कि ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? ओवरड्रॉ कर लिया आपने। ओवरड्रॉ कर लिया मतलब जितने आपके बैंक में पैसे नहीं थे उससे ज्यादा आपने विड्रॉ कर लिए। व्हेन योर विड्रॉल्स आर मोर देन द डिपॉजिट्स। एग्जाम्पल सुन लेते हैं। मेरे बैंक में थे 50,000, मैंने 60,000 विड्रॉ कर लिए, तो माइनस 10,000, ओवरड्राफ्ट बैलेंस ऑफ 10,000 होगा। अब ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? इट मीन्स दैट द अकाउंट होल्डर it means that the account holder owes money to the bank. It is a liability. It is a liability for the account holder. It is a liability for the account holder and an asset for the bank. अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। The bank may charge interest on such overdraft. The bank may charge interest on overdraft. It is an income for the bank. It is an income for the bank and an expense
इट इज एन एक्सपेंस फॉर द अकाउंट होल्डर। तो बेसिक इंट्रोडक्शन कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस का मतलब क्या होता है, नेगेटिव बैंक बैलेंस। नेगेटिव बैंक बैलेंस किस किस फॉर्म में हो सकता है, ऐसा लिखा हुआ कि डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक दे रखा है, तो पासबुक में अगर डेबिट बैलेंस है तो वो ओवरड्राफ्ट है। और हो सकता है क्या दे रखा हो, क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक है तो वो भी ओवरड्राफ्ट है। होता कब है ओवरड्राफ्ट, when the withdrawals are more, when the withdrawals are more than the deposits, the balance of bank will be negative and is termed as an overdraft balance. इसका मतलब क्या होता है, इट मीन्स दैट द अकाउंट होल्डर, अगर आपका अकाउंट है तो यू ओ मनी टू द बैंक। It is a liability for the account holder and an asset for the bank. The bank may charge interest on such overdraft. ऐसे लिखा होगा interest on overdraft debited in the passbook. तो बैंक ने चार्ज करा है, बैंक वालों के लिए इनकम है, हमारे लिए एक एक्सपेंस है। तो बीआरएस स्टार्ट करने से पहले हमें ये सब बातें बेसिक क्लियर होनी चाहिए। अगर ओवरड्राफ्ट का केस कर रहे हैं तो ओवरड्राफ्ट का मीनिंग, डेबिट, क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, ये सब क्या होता है पता होना चाहिए। अब स्टार्ट कैसे करेंगे, क्वेश्चन है क्या ये, केस 3। इसको क्या बोलते हैं, केस 3। नंबरिंग तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। गिवन क्या है, तिवारी एंड सन्स फाइंड दैट द बैंक बैलेंस शोन बाय देयर कैश बुक on 31st March 2019 is 40,500 क्रेडिट। कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है तो क्या है, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। आपको कैश बुक का बैलेंस गिवन है, क्या निकालना है, पासबुक का बैलेंस। तो सारी की सारी ट्रांजैक्शंस पासबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करनी है। सारी की सारी ट्रांजैक्शंस पासबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करनी है। तो कैश बुक का बैलेंस 31 मार्च 40,500 क्रेडिट मतलब ओवरड्राफ्ट। तो ओवरड्राफ्ट है तो बस स्टार्टिंग पॉइंट में ध्यान रखना है, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, जब क्वेश्चन नंबर 15 बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2019, ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक ऐसे लिखना चाहिए। ओवरड्राफ्ट है तो माइनस कॉलम में अमाउंट लिखना चाहिए, ये बस ध्यान रखना है स्टार्टिंग पॉइंट में। फेवरेबल था तो हम प्लस में लिखते हैं, अनफेवरेबल है तो माइनस साइड पे लिखते हैं। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक बैलेंस गिवन है, सारी की सारी ट्रांजैक्शंस पासबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करेंगे। अ चेक फॉर ₹5,000 drawn in favor of Manohar has not yet been presented for payment. आपने चेक इशू करा, तो जब आपने चेक इशू करा, इट हैज नॉट येट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो जब आपने चेक इशू करा तो कैश बुक में से तो पैसे कट गए, बट बैंक में अभी प्रेजेंट नहीं हुए। कितने का चेक है, 5,000। कैश बुक में से तो पैसे कट गए, बैंक में अभी पैसे नहीं कटे। तो इस ट्रांजैक्शन की वजह से बैंक में, हमें बैंक का निकालना है, भव्या चेक इशू करे, कैश बुक में से पैसे कट गए, इस ट्रांजैक्शन की वजह से भव्या बैंक में बैलेंस कम होगा या ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। गुड, ज्यादा होगा। तो ज्यादा होगा तो क्या करेंगे, कैश बुक का बैलेंस गिवन है, क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। गुड, ऐड कर देंगे। तो प्लस कॉलम में दिखाएंगे checks issued not yet presented for payment। checks issued not yet presented for payment, बैंक में 5,000 ज्यादा होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अ पोस्ट डेटेड चेक। ये पोस्ट डेटेड चेक क्या होता है, ध्यान से देखना।
पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक का मतलब होता है फ्यूचर डेटेड चेक। फॉर एग्जाम्पल, चेक dated 15 September 2020 received on 29th August 2020। 29th अगस्त को आपने मुझे चेक दिया, ये लो भैया फीस, बट उस पर डेट लिख दी 15 सितंबर 2020, तो पोस्ट डेटेड चेक है। इट कैन बी डिपॉजिटेड, it can be deposited into the bank only on or after 15th September 2020। 15 सितंबर से पहले हम बैंक में वो चेक डिपॉजिट ही नहीं कर सकते। तो पोस्ट डेटेड चेक होता है कि जिस दिन को चेक मिला उससे आगे की डेट उस पर मेंशन्ड है। पोस्ट डेटेड चेक बैंक में डिपॉजिट नहीं हो सकता जब तक वो डेट आ ना जाए। तो क्या हुआ, सेकेंड ट्रांजैक्शन, क्वेश्चन नंबर 15, अ पोस्ट डेटेड चेक फॉर ₹900 has been debited in the bank column of the cash book, but it could not have been presented in any case। चेक आया, कैश बुक में एंटर हो गया, बट बैंक में भी डिपॉजिट ही नहीं कर सकते। तो सेकेंड ट्रांजैक्शन में क्या हुआ होगा, कैश बुक पासबुक, चेक आया 900 का, कैश बुक में तो डिपॉजिट दिखा दिया हमने, एंटर कर दिया, बट बैंक में भी भेजा ही नहीं। इस ट्रांजैक्शन की वजह से हर्षिता, बैंक में बैलेंस कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा। कम होगा, 900 कम होगा। तो गिवन कैश बुक बैलेंस में से क्या कर देंगे हर्षिता? सर माइनस। गुड, 900 माइनस हो जाएगा। गुड, क्या लिखेंगे यहाँ पे? पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक entered in the cash book, not sent to the bank। पोस्ट डेटेड चेक entered in the cash book, not sent to the bank। तो बैंक में 900 रुपए कम होंगे। अब क्या हुआ, थर्ड, checks totaling 10,200 deposited with the bank have not yet been collected। deposited with the bank, आपने चेक डिपॉजिट करे, they have not yet been collected, एक ये, and a check for ₹4,000 has been dishonored। दो अलग अलग ट्रांजैक्शन हैं, एक एक करके डील करते हैं। थर्ड ट्रांजैक्शन, कैश बुक पासबुक, आपने कुछ चेक डिपॉजिट करे, अभी क्लियर नहीं हुए, कितने के चेक्स हैं? 10,200। तो चेक डिपॉजिट करे, कैश बुक में तो एंट्री आ गई, बैंक में नहीं आई। इस ट्रांजैक्शन की वजह से द्विज, बैंक में बैलेंस कम होगा या ज्यादा होगा? द्विज, कम होगा सर। गुड, बैंक में बैलेंस कम होगा। तो क्या करेंगे, कैश बुक के बैलेंस में प्लस कर देंगे या माइनस कर देंगे बैंक का बैलेंस निकालने के लिए? सर माइनस। गुड, कैश बुक के बैलेंस में से माइनस कर देंगे, शाबाश। और क्या है, एक और ट्रांजैक्शन है सेम चीज में, चेक फॉर 4,000 हैज बीन डिसऑनर्ड। अब उस केस में क्या हुआ होगा, 4,000 डिसऑनर्ड। जब कोई चेक डिसऑनर होता है तो पहले बैंक में से कटते हैं पैसे, हमें पता ही नहीं है अभी, तो कैश बुक में उसकी एंट्री नहीं आ रही और बैंक में से 4,000 कट चुके हैं। दो अलग ट्रांजैक्शन है, पहली वाली आपकी सही है कि बैंक में कम है, सेकंड वाली द्विज आप भी बताओगे, 4,000 रुपए बैंक से कट चुके हैं, कैश बुक में भी कोई ऐसी एंट्री नहीं हुई। इस ट्रांजैक्शन की वजह से बैंक में बैलेंस कम होगा या ज्यादा होगा? सर कम होगा सर। गुड, इसकी वजह से भी बैंक में बैलेंस कम होगा, तो ये अमाउंट भी कैश बुक के गिवन बैलेंस में से माइनस हो जाएगा।
दिखाएंगे कैसे? दो अलग ट्रांजैक्शन है, 10,200 और 4,000। ट्रांजैक्शन नंबर 3 क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? चेक्स डिपॉजिटेड नॉट येट क्लियर्ड। बैंक में कम है, कितने? 10,200, तो माइनस आइटम हो गया। और चेक्स डिसऑनर्ड 4,000, ये भी माइनस साइड पे आ जाएंगे। आप प्लस टोटल 14,200 दिखा सकते हैं, फिर यहाँ पे हम ब्रैकेट्स में ऐड करके दिखाएंगे। बेटर ऐसे रहता है जैसे करके दिखाया। नेक्स्ट, फोर्थ ट्रांजैक्शन रिपीट हो रही है, पहले भी आ चुकी थी फेवरेबल में, बट इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। अ बिल फॉर रुपीज 10,000, a bill for rupees 10,000 was retired by the bank under a rebate of rupees 150, but the full amount of the bill was credited in the bank column of the cash book. तो फोर्थ ट्रांजैक्शन में क्या हुआ? कैश बुक, पासबुक बता चुका हूं, बट दोबारा बताने का मन है। रिटायरिंग अ बिल, इसका मतलब होता है पेमेंट ऑफ अ बिल बिफोर ड्यू डेट, बिफोर ड्यू डेट। रिबेट ऑन बिल, इसका मतलब होता है डिस्काउंट रिसीव्ड। तो अगर हम ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर रहे हैं तो हमें कुछ डिस्काउंट मिला। अब बिल था 10,000 का, रिटायर्ड बाय द बैंक मतलब हमारे बिहाफ पे, हमारे अकाउंट में से ही पैसे काटे हैं। ऐसा नहीं कि बैंक ने कहा कोई बात नहीं, मैं दे रहा हूँ पैसे, हम हिसाब बाद में कर लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑन आर बिहाफ है ये, हमारे अकाउंट से पेमेंट गई है, बट हमें 150 का डिस्काउंट मिला था। गलती क्या हुई? फुल अमाउंट ऑफ द बिल वाज क्रेडिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। कैश बुक में क्या हुआ? पूरे के पूरे 10,000 डिडक्ट हो गए, बट हमें तो डिस्काउंट मिला था 150 का। बैंक में से कितने डिडक्ट हुए होंगे? 9,850, 9,850। नाउ सिंस rupees 150 less have been deducted, rupees 150 less have been deducted in the passbook। पासबुक में 150 रुपए कम कटे हैं भैया, कैश बुक में 150 रुपए ज्यादा कटे हैं। बेटा सेम बात होती है, क्योंकि हमें पासबुक बैलेंस निकालना है, इसलिए पासबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। 150 less have been deducted in the passbook, the balance as per passbook, the balance as per passbook will be more than the balance as per cash book by rupees 150. Therefore, we will add. तो प्लस आइटम है, ठीक है ना? ओके, अब ध्यान से देखना 150, तो 150 कहाँ जाएगा? प्लस कॉलम में। क्यों? क्योंकि उसका बैलेंस ज्यादा है। 150 क्या लिखेंगे यहाँ पे? रिबेट ऑन बिल not entered in the cash book, तो पासबुक का बैलेंस 150 ज्यादा आ रहा होगा।
एग्जैक्टली जैसे हम अभी तक कर रहे थे वही सेम तरीका, कुछ भी चेंज नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं है। अगर आप प्लस माइनस मेथड कर रहे हो तो माइनस आइटम्स टोटल करें 55,600 आ रहा है, फिर माइनस आइटम्स ज्यादा है तो बैलेंस इधर आ जाएगा। माइनस आइटम्स अगर ज्यादा हैं, इफ द माइनस आइटम्स आर मोर, तो जो क्लोजिंग बैलेंस है वो भी ओवरड्राफ्ट होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। क्या पॉइंट बताया मैंने आपको, इफ द माइनस आइटम्स are more than the, if the minus items are more than the plus items, if the minus items are more than the plus items, the balance which has been ascertained will be an overdraft बैलेंस। जो बैलेंस आपने निकाला है वो एक ओवरड्राफ्ट बैलेंस होगा अगर माइनस आइटम्स प्लस आइटम से ज्यादा है। इस केस में माइनस आइटम्स कितने थे 55,600 और प्लस आइटम्स कितने थे 5150। तो जो बैलेंस आया उसको लिखेंगे ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। तो ये था केस 3 when unfavorable or overdraft balance as per cash book is given। प्लस माइनस मेथड में कोई भी चेंज नहीं है। सेम क्वेश्चन अगर हम डिटेल्स और अमाउंट मेथड से कर रहे होते तो क्या फर्क पड़ता, ध्यान से देखना। केस वही है, when unfavorable or overdraft balance as per cash book is given। क्या दिक्कत आती है, प्लस माइनस में तो प्लस अलग है माइनस अलग है, तो माइनस आइटम में आ रहे हैं तो वो नेगेटिव आइटम्स को कंसिडर कर रहे हैं अलग से कि जो जो माइनस वाले हैं जो प्लस वाले हैं, ओके सेपरेट कॉलम्स है। यहाँ पे तो एक ही कॉलम है, नहीं भैया यहाँ पे भी 2 कॉलम्स है, नो यहाँ एक ही कॉलम होता है अमाउंट का। डिटेल्स में तो सिर्फ कैलकुलेशन है, टोटलिंग है। अब ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से देखना। एक्सप्लेनेशन लॉजिक एग्जैक्टली सेम है, बट क्या होता है, एक छोटा सा पॉइंट जो आपको समझ आना चाहिए। हमें क्या गिवन है, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक गिवन है 31 मार्च 2019। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक इज गिवन 40,500। ओके, तो बीआरएस में कैसे दिखाएंगे देखते हैं, ध्यान से देखना। बीआरएस विजिबल है, एक्सेल शीट विजिबल? यस सर। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 40,500। अब ध्यान से देखना एक छोटी सी बात, 31 मार्च 2020 था ईयर, 2019। ओके, अब अगर आप डिटेल्स अमाउंट मेथड यूज कर रहे हो तो याद करने का तरीका तो बड़ा सिंपल है, काफी स्कूलों में सिखाया जाता है। याद करने का तरीका तो बड़ा सिंपल है। क्या तरीका है, कह रहे अब साइन चेंज हो गया, ओवरड्राफ्ट है, पहले प्लस था अब माइनस है, उल्टा हो गया, साइन उल्टा हो गया। तो जो भी आप कर रहे थे ना उसका ऑपोजिट करना, जो भी आप फेवरेबल बैलेंस में कर रहे थे उसका ऑपोजिट करना। मतलब ध्यान से देखना बेटा, मतलब पहले जो कर रहे थे उसके बारे में बात करते हैं कि कैश बुक का बैलेंस गिवन है, पासबुक का निकालना है। अ चेक फॉर 5,000 ड्रॉन इन फेवर ऑफ नॉट प्रेजेंटेड, तो बैंक में ज्यादा है तो हम क्या करते थे, प्लस करते थे। बैंक में ज्यादा है, ठीक है, चेक इशू हुआ, कैश बुक से कट गए, बैंक से नहीं कटे। पोस्ट डेटेड चेक फॉर 900 डेबिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक,
कैश बुक में तो आ गया, बैंक में नहीं आया, बैंक में कम है। चेक्स टोटलिंग 10,200 डिपॉजिट इन द बैंक नॉट येट, चेक डिपॉजिट करे बैंक में क्लियर नहीं हुए, बैंक में कम है 10,200। चेक डिसऑनर हो गया, बैंक में कम है बैलेंस। अ बिल फॉर रुपीज 10,500, तो डिस्काउंट था जो बैंक में तो दिखाया हुआ है, कैश बुक में नहीं दिखाया, तो बैंक में 150 रुपये ज्यादा है। ये सब समझ आ रहा है? इसमें किसी को कोई डाउट कि कौन सा नॉर्मल अगर फेवरेबल होता तो प्लस माइनस प्लस ये सब समझ आ गया, अगर फेवरेबल होता तो? इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, एक छोटा सा पॉइंट, एक छोटा सा पॉइंट ध्यान से देखना। ब्लैंक स्क्रीन विजिबल है? यस सर। अब अगर आपका एक है ओवरड्राफ्ट 50,000, ठीक है, और एक है ओवरड्राफ्ट 70,000, कैश बुक पासबुक, ओके, ये अनफेवरेबल है। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? अनफेवरेबल, यस और नो? ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? अनफेवरेबल। यस सर। चलो बेसिक मैथ्स, -10,000 बड़ा है या -12,000? तृप्ति, सर किस चीज में? मैं आपसे पूछ रहा हूँ -10,000 बड़ा अमाउंट होता है या -12,000? मैथ्स है, चलो छोटा करता हूँ, -1 बड़ा होता है या -3? तो -1। ओके, लक्ष्य? सर -1। ओके, वेरी गुड। -1 इज बिगर देन -3, ये बात समझ आती है कि? यस सर। यस सर। तो नेगेटिव आप जा रहे हो तो फिगर और छोटा होता जा रहा है, यस और नो? यस और नो? यस सर। तो अगर कैश बुक का ओवरड्राफ्ट 50,000 है, पासबुक का ओवरड्राफ्ट 70,000 है, तो पासबुक का बैलेंस कैश बुक से कम है या ज्यादा है? लक्ष्य? कम है सर। तृप्ति? सर कम है। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, करेक्ट आंसर। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है नेगेटिव बैलेंस। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? नेगेटिव बैलेंस। तो -70,000 इज स्मॉलर देन -50,000. It means that the balance, it means that the balance of bank is less than the balance as per cash book. 70,000 पासबुक का बैलेंस है बट ओवरड्राफ्ट है तो नेगेटिव है। इट मींस दैट द बैलेंस ऑफ बैंक इज लेस देन द बैलेंस एज पर कैश बुक। अब ध्यान से देखना, ये पॉइंट यूज होगा। अब ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मजा आएगा। ओके, नाउ अ चेक फॉर ₹500 drawn in favor of Manohar has not yet been presented for payment. ध्यान से देखना बेटा, हमने चेक इशू करा बट अभी प्रेजेंट नहीं हुआ, तो मतलब बैंक से पैसे नहीं कटे, तो लक्ष्य बैंक का बैलेंस कम होगा या ज्यादा होगा? सर ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा? 5,000 ज्यादा होगा। अब ध्यान से देखना बेटा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, 5,000 ज्यादा होगा। तो अगर
एक सेकेंड, एक सेकेंड। अगर अगर if cash book balance if cash book balance if cash book balance is minus 40,500 and passbook balance is 5,000 more than the cash book. If the passbook balance is 5,000 more than the cash book, तो passbook balance, लक्ष्य passbook balance क्या होगा? minus 40,500 plus 5,000 या minus 40,500 minus 40,500 minus 5,000. एक सर माइनर, सब ये वाला होगा सर, फर्स्ट वाला। फर्स्ट ऑप्शन या Yes. सेकंड ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन के हिसाब से आपका आंसर आ रहा है minus 35,500 और इसके हिसाब से आ रहा है minus 45,500. बोलो फर्स्ट वाला आपके हिसाब से? यस सर। तृप्ति आपके हिसाब से? सर फर्स्ट वाला। बस यही पॉइंट का ध्यान देना है, बिल्कुल सही है आंसर, क्योंकि हम नेगेटिव आइटम से डील कर रहे हैं, नेगेटिव आइटम से डील कर रहे हैं। तो अगर मैं बोलूंगा पासबुक का बैलेंस ज्यादा है, पासबुक का बैलेंस ज्यादा है, तो अब ये तो माइनस फिगर था, लेकिन अब जब हम बीआरएस बना रहे हैं, जब हम बीआरएस बना रहे हैं डिटेल्स अमाउंट में कहीं प्लस माइनस फिगर आता है क्या? नहीं आता। तो इसमें से माइनस करोगे तो पहुंचोगे 35,500 पे, या इसमें ऐड करोगे तो पहुंचोगे लक्ष्य? सर ऐड करना पड़ेगा। दिस इज नॉट अ नेगेटिव फिगर। अब यहाँ यही तो मैं बता रहा हूँ, जब हम डिटेल्स अमाउंट मेथड फॉलो कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे माइनस फिगर नहीं लिखते, एक नॉर्मल अमाउंट दे दिया बस, ओवरड्राफ्ट। तो जो बैंक में है, बैंक में ओवरड्राफ्ट कम होगा, अगर बैलेंस ज्यादा है तो यहाँ ओवरड्राफ्ट ज्यादा होगा। बैंक का ओवरड्राफ्ट अभी हमने कैलकुलेट करा ना, कम होगा सर। हाँ, तो बैंक का ओवरड्राफ्ट अगर कम होगा बेटा, तो कम वाले पे कैसे पहुंचोगे? सर माइनस करके 5,000। तो बस ये ध्यान देना है कि जब डिटेल्स अमाउंट वाला मेथड फॉलो कर रहे हो ना, तो नॉर्मल वाले से आप निकाल दो, जो भी निकला प्लस माइनस कर दिया, उसका उल्टा करना है, क्योंकि आप नेगेटिव साइन से डील कर रहे हो। माइनस माइनस इज प्लस, तो आप लेस करोगे तो आपका बैलेंस बढ़ेगा। माइनस प्लस इज माइनस। वाह भैया वाह, सिंपल सी बात है कि आप फेवरेबल वाले तरीके से दिख दो कि कौन सा प्लस आइटम है, कौन सा माइनस आइटम है, जैसे हम कर रहे थे, उसका उल्टा कर दो, क्योंकि आप एक नेगेटिव साइन से डील कर रहे हो, इसीलिए एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। पहले जो ये माइनस है, माइनस विल बिकम प्लस, तो माइनस वाले आपको डील करके दिखाता हूँ, आपको पता चल जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ माइनस वाले प्लस कर देंगे अगर ओवरड्राफ्ट है तो। अब जैसे प्लस कर दूंगा 9, अब पोस्ट डेटेड चेक, बैंक में चेक डिपॉजिट नहीं हुआ, ध्यान से देखना, कैश बुक का ओवरड्राफ्ट है 40,500, एक चेक है पोस्ट डेटेड चेक, एड post dated check, post dated check not deposited in the bank, post dated check not deposited in the bank। ध्यान से देखना बेटा, लक्ष्य आप बताओगे
एक चेक है बैंक में डिपॉजिट ही नहीं करा, तो बैंक का बैलेंस कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा सर। बिल्कुल सही, तो कम होगा। तो अगर कैश बुक का ओवरड्राफ्ट है 40,500, तो और अगर 900 की ट्रांजैक्शन है, तो जो पासबुक का ओवरड्राफ्ट होगा वो इससे भी ज्यादा होगा। यस सर। बैलेंस कम है ना, एक ऑप्शन है, एक अमाउंट है ये 40,500। अब आप बोल रहे हो कि बैंक का बैलेंस इससे कम है, मैं कह रहा हूँ हाँ ठीक है, बैंक का बैलेंस होगा 40,500 प्लस 900, 41,400 ओवरड्राफ्ट। यस और नो? यस सर। तो मैं उस ओवरड्राफ्ट पे बेटा कैसे पहुंचूंगा? इसमें ऐड करके पहुंचूंगा या माइनस करके पहुंचूंगा? सर ऐड करके। क्यों ऐड करना पड़ रहा है, समझ आया? क्योंकि हम एक ओवरड्राफ्ट आइटम से डील कर रहे हैं, एक नेगेटिव आइटम से डील कर रहे हैं, तो उसमें ऐड करेंगे तो और नेगेटिव में जाएंगे, इसीलिए ऐड कर रहे हैं। तो पासबुक का बैलेंस अगर कम है तो इसमें ऐड कर देंगे तो और पता चल जाएगा कितना कम है। करता हूँ अभी पूरा क्वेश्चन करता हूँ, आप आराम से तसल्ली से पूछना। नेक्स्ट, चेक्स डिपॉजिटेड नॉट येट कलेक्टेड 10,200। अब हमने ध्यान से देखना, आप ही बताओगे। checks deposited not yet collected, checks deposited not yet collected by the bank। हमने चेक डिपॉजिट करे, सही? यस सर। हमने बैंक में चेक डिपॉजिट करे हाँ सर। 10,200 के, बट अभी क्लियर नहीं हुए, तो बैंक का बैलेंस कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा सर। कम होगा, वेरी गुड। तो अगर कैश बुक का ओवरड्राफ्ट है 40,500, तो बैंक का और ज्यादा बड़ा ओवरड्राफ्ट होगा या हाँ कम? सर। सर ज्यादा होगा सर। और ज्यादा ओवरड्राफ्ट होगा, बिल्कुल सही। इसीलिए डिटेल्स अमाउंट मेथड में, ओवरड्राफ्ट वाले में, हमें अगर कम है तो ऐड करेंगे ओवरड्राफ्ट में, तो पता चल जाएगा और बड़ा कितना ओवरड्राफ्ट है। ऐड क्यों करना पड़ रहा है, समझ आ रहा है? यस सर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिटेल्स अमाउंट का। फिर नेक्स्ट, चेक डिसऑनर्ड, चेक डिसऑनर्ड बाय द बैंक। 4,000 और बैंक से कट चुके हैं, तो बैंक में ओवरड्राफ्ट और ज्यादा होगा, उसका बैलेंस कम है, तो ओवरड्राफ्ट और बड़ा ओवरड्राफ्ट है, इसीलिए जो गिवन बैलेंस है उसमें 4,000 और ऐड कर देंगे। बाकी सारे प्लस आइटम्स हैं, तो आप ध्यान से देखना डिटेल्स अमाउंट में कैसे दिखाएंगे। लेस, फर्स्ट क्या था? checks issued, checks drawn in favor of Manohar has not yet been presented for payment, checks issued not yet presented। चेक इशू करे, बैंक में से पैसे कटे ही नहीं, तरंग तेज बोलो थोड़ा सा, तरंग धीरे आ रही है आवाज बेटा। यस सर। हाँ, हमने चेक इशू करे बट अभी प्रेजेंट नहीं हुए हैं, तो बैंक में से पैसे कटे हैं क्या? नो सर। नहीं कटे, तो बैंक में बैलेंस ज्यादा होगा या कम होगा? सर ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। ज्यादा होगा, इसका मतलब अगर कैश बुक का ओवरड्राफ्ट है 55,600 और पासबुक का बैलेंस उससे बेटर होगा, ज्यादा मतलब बेटर होगा, तो उसका ओवरड्राफ्ट इससे कम होगा। यस सर, कम होगा। तो इसीलिए हम लेस कर देते हैं, क्या लिखते हैं? चेक्स इशूड नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कितने का है? 5,000। नेक्स्ट, 150 ज्यादा है बैंक का, तो और इसमें से 150 माइनस हो जाएगा। क्या लिखेंगे यहाँ पे? रिबेट ऑन बिल नॉट एंटर्ड इन द
कैश बुक, रिबेट ऑन बिल नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, कितनी 150। अब ये माइनस हो रहा है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, माइनस साइन दिखा सकते हैं या फिर हम ब्रैकेट्स में अमाउंट दिखा सकते हैं। बेटर रहता है कि हम ब्रैकेट्स में दिखाएं, आप ब्रैकेट्स में दिखाएंगे तो बेटर है। तो कितना आया बैलेंस एज पर पासबुक आया 50,450। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, ओवरड्राफ्ट एज पर पास। एग्जैक्टली सेम तरीके से होता है अगर पासबुक बैलेंस गिवन हो, वही कि हम कैश बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, बट अगर ओवरड्राफ्ट है तो ओवरड्राफ्ट है, ऐड हो रहा है, अगर उसका ज्यादा है तो मतलब फेवरेबल है, बेटर बैलेंस है, तो इसमें से माइनस करेंगे तो पता चलेगा कितना है। उसका कम है, इससे भी कम है, तो इसमें ऐड करेंगे तो पता चलेगा कितना है। इसीलिए मैंने आपको सारे मेथड्स अलग अलग कराए कि पहले फेवरेबल वाला करके साइड कर दो कि वो टिप्स पे आ जाए। ओवरड्राफ्ट में बस उसका उल्टा कर रहे हैं, वो तो बेटा याद करने का तरीका होता है कि बस ठीक है वहां ऐड करते थे यहाँ माइनस कर दो, वहां माइनस करते थे यहाँ ऐड कर दो। अरे लॉजिक क्या है, क्यों कर रहे हैं? तो वो जो मैंने आपको प्लस माइनस ओवरड्राफ्ट की कहानी सुनाई है वो उसमें काम आएगी। क्वेश्चंस करेंगे धीरे धीरे, क्लैरिटी और बेटर हो। क्वेश्चन नंबर 15 डिटेल्स अमाउंट से।